वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 23 अक्टूबर 2020 और 23 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस जिले में लॉजिस्टिक इज टू एक्सपोर्ट्स वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो किस जिले में किया गया है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में लॉजिस्टिक इज टू एक्सपोर्ट वेबिनार का आयोजन किया गया है। अब बात आती है जयपुर की, तो ये मैप में देखिए आप जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक सवाई जय सिंह ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। जयपुर संभाग में आता है। एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कछारी मिट्टी पाई जाती है। नदियों की हम बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढ नदी, डाई और मासी नदी जयपुर में पाई जाती है। बाणगंगा नदी जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं। सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी जयपुर ही है। जयपुर का प्राचीन उपनाम है ढूंढाड़ प्रदेश और आधुनिक उपनाम है वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, जॉलीवुड और राजस्थान की हेरिटेज सिटी, जिसे यूनेस्को ने 2019 जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जयपुर से रिलेटेड। और हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी जयपुर में ही बन रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संस्कृत शिक्षा विभाग में शाखा दर्पण पोर्टल प्रारंभ हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? डॉक्टर सुभाष गर्ग, राजेंद्र कुमार, शांति धारीवाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सुभाष गर्ग ने। ये है डॉक्टर सुभाष गर्ग। संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने शाला दर्पण पोर्टल का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि संस्कृत शिक्षा के हर स्कूल में 50% से अधिक पदों को भरा जाना सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से प्रारंभ होगा? तो कब से प्रारंभ होगा? 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 28 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 अक्टूबर से। प्रदेश में मिलावटखोरी के खिलाफ 26 अक्टूबर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जाएगा। त्यौहार सीजन के दौरान नवंबर के अंत तक चलेगा। दूध से बने पदार्थों, मिठाई, मसाला, घी, तेल एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा राष्ट्रीय ललित कला सम्मान से नवाजा गया है? तो किस व्यक्ति को कला सम्मान से नवाजा गया है? हरिराम कुंभावत, राजेश अग्रवाल, सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरिराम कुंभावत को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में कलाकारों को 61वें राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार पाने वालों कलाकारों को 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार, शॉल और एक पट्टिका देकर सम्मानित किया गया है। राजस्थान के मूर्तिकार हरिराम कुंभावत को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किन जिलों में डीएनए लैब बनाई जाएगी? तो किन जिलों में बनाई जाएगी? जोधपुर अजमेर, झालावाड़ बीकानेर, उदयपुर जालोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जोधपुर और अजमेर में डीएनए लैब बनाई जाएगी। अब बात आती है अजमेर की, तो ये मैप में देखिए आप अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में राजा अजय राज ने की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 8,481 वर्ग किलोमीटर अजमेर का क्षेत्रफल है और शुभंकर है खरमोर। संभाग की हम बात करें तो अजमेर संभाग में आता है। इस संभाग में 4 जिले आते हैं और वह 4 जिले कौन कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो पश्चिमी भाग में बोरी रेतीली मिट्टी तथा पूर्वी भाग में काफ मिट्टी पाई जाती है। अजमेर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। अजमेर में पेनोरमे की हम बात करें तो निम्बार्काचार्य पेनोरमा सुलेमाबाद अजमेर में स्थित है और स्वामी दयानंद सरस्वती का पेनोरमा भी अजमेर में स्थित है। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है और भारत का मक्का भी अजमेर को ही कहा जाता है। विभिन्न संस्कृतियों की भूमि भी अजमेर को ही कहा जाता है और राजस्थान का जिब्राल्ट भी अजमेर को ही कहा जाता है। लिंगानुपात की हम बात करें तो 951 अजमेर का लिंगानुपात है और साक्षरता में राज्य में 8वां स्थान है अजमेर का 69.3% के साथ। नदियों की हम बात करें तो यहाँ पर लूनी नदी बहती है। इसका उद्गम अजमेर के निकट नागपाड़ी से हुआ है। जिलों में हम देखें तो पुष्कर झील, अन्ना सागर झील, फाई सागर झील, फूल सागर झील, नारायण सागर झील और कालिंजरा और मरकेंडा यहाँ पर मूलतः पाई जाती है।
पेयजल परियोजना में हम देखें या बांधों की हम बात करें तो बिसलपुर बांध जो टोंक से अजमेर को पेयजल की आपूर्ति करवाता है। कृषि में हम देखें तो अजमेर में सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन होता है, बाजरे का भी होता है, लेकिन सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन अजमेर में माना जाता है। अजमेर में पान की खेती भी की जाती है। खनिजों में हम बात करें तो फेल्सपारा का सर्वाधिक उत्पादन भी अजमेर में ही होता है। और हाल ही में खरमोर पक्षी का कृत्रिम प्रजनन भी राज्य में किया जा रहा है। यह अजमेर का शुभंकर है, तो खरमोर अजमेर का शुभंकर है और इसका कृत्रिम प्रजनन के अंदर राजस्थान में किया जा रहा है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अजमेर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजस्थान में कितनी निजी ट्रेनें चलाई जाएगी? तो राजस्थान में कितनी निजी ट्रेनें चलाई जाएगी? 20, 40, 30 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान में 20 निजी ट्रेनें चलाई जाएंगी भारत सरकार द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में बॉडी बिल्डिंग संघ के चुनाव में अध्यक्ष के पद पर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? नवीन यादव, राकेश कुमार, रविंदर सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नवीन यादव को राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में स्वाई जयपुर अवार्ड 2020 का वर्चुअल आयोजन कब किया गया है? तो कब किया गया है? 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कल 22 अक्टूबर को स्वाई जयपुर अवार्ड 2020 का वर्चुअल आयोजन किया गया है। महाराजा स्वाई मान सिंह द्वारा म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा दिए जाने वाले यह पुरस्कार 24 श्रेणियों में होंगे। ये पुरस्कार मानवता की सेवा, हेरिटेज संरक्षण, चिकित्सा विज्ञान, परंपरागत शिल्प के क्षेत्र आदि विभिन्न श्रेणियों में दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 24 सदस्यीय सलाहकार समितियों में सदस्य बनाया है? तो किस व्यक्ति को बनाया है? आशीष मेहता, राजेश कुमार, सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आशीष मेहता को। ये है आशीष मेहता। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 24 सदस्यीय सलाहकार समितियों में सदस्यों की नियुक्ति की है। इसमें से 10 सदस्य नामित और 6 सदस्य विशेष आमंत्रित हैं। यात्रियों की समस्या और सुविधा को लेकर देंगे सुझाव। एयरपोर्ट सलाहकार समिति के नवनिर्वाचित सदस्य एवं राजस्थान यूथ बोर्ड के पूर्व सदस्य आशीष मेहता ने बताया कि समिति का कार्यकाल 2 साल का होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मशहूर लोक कलाकार छबरवाल गहलोत का निधन हो गया है। वह किस जिले के थे? तो किस जिले के थे? जोधपुर, बीकानेर, अजमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह जोधपुर जिले के थे मशहूर लोक कलाकार छबरवाल गहलोत। अब बात आती है जोधपुर की, तो ये मैप में देखिए आप जोधपुर। जोधपुर की स्थापना 1459 में राव जोधा द्वारा की गई। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 22,850 वर्ग किलोमीटर जोधपुर का क्षेत्रफल है और शुभंकर है कुरंजा। जोधपुर जोधपुर संभाग में आता है। इस संभाग में 6 जिले आते हैं। अब वह 6 जिले कौन कौन से हैं? जोधपुर, जालोर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जैसलमेर। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो रेतीली मिट्टी जोधपुर में पाई जाती है। जोधपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला है जोधपुर और जोधपुर का प्राचीन उपनाम है मारवाड़। आधुनिक उपनाम की हम बात करें तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार और राजस्थान की सूर्य नगरी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान की सूर्य नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी कहा जाता है। यह मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी विख्यात है। हैंडीक्राफ्ट के लिए भी विश्व में प्रसिद्ध है जोधपुर। और राजस्थान की पहली आईआईटी भी जोधपुर में ही स्थापित की गई। नदियों की हम बात करें तो यहाँ पर लूनी नदी, जोजरी नदी, गोलासनी नदी, मेटड़ी नदी मूलतः पाई जाती है। झीलों में हम देखें तो कालियाना झील जो 11 किलोमीटर लंबी है और तख्त सागर झील, बाल संबंध झील, उमेद सागर झील यहाँ पर पाई जाती है। पिचियाग बांध और प्रताप सागर बांध भी जोधपुर में स्थित है। जोधपुर के लिंगानुपात की हम बात करें तो 916 जोधपुर का लिंगानुपात है और साक्षरता में राज्य का 15वां स्थान है। राज्य में 15 स्थान है जोधपुर का 65.9% के साथ। जसवंत थड़ा, एक थंबा महल, उमेद पैलेस और कागा की छतरी भी जोधपुर में ही स्थित है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र का भारत का पहला सुपर कंप्यूटर DGX-100 भी जोधपुर में स्थापित किया गया है। और राजस्थान भूमि विकास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों का जोधपुर कार्यालय में हाल ही में विलय किया गया था। भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लोयन की
तैनाती भी जोधपुर सैन्य हवाई अड्डे पर ही की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाओं के लिए जोधपुर में अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जोधपुर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी जयपुर जिले को कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हवेलियों का शहर किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? जयपुर, झुंझुनू, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।